देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आप देख रहे हैं शैलेश एक्स हॉरर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। उस रात मैंने सिर्फ एक गलती की थी। मैंने पीछे मुड़कर देख लिया था। कहते हैं कुछ मंत्र अधूरे ही अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर वो पूरे हो जाएं तो कोई ना कोई उनकी कीमत चुकाता है। मेरी छोटी बहन बस एक माध्यम थी, असली निशाना मैं था। और जिस शमशान की राख पर हमारा घर बना था, वहाँ की अधूरी साधना अब पूरी होना चाहती थी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह उस रात की सच्चाई है जब मुझे पता चला कि आत्मा को मुक्ति नहीं, एक नया तांत्रिक चाहिए था। उस रात की ठंडी हवा आज भी मेरी हड्डियों में उतर जाती है जब मैं उस सुनसान गांव की ओर बढ़ रहा था, जहां लोग सूरज ढलते ही दरवाजा बंद कर लेते थे। मैं बचपन से तंत्र मंत्र जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मेरी छोटी बहन अचानक अजीब हरकतें करने लगी, रात में किसी अनजानी भाषा में बोलना, खाली कोनों को घूरना और यह कहना कि वो मुझे बुला रहा है, तब मुझे मजबूरन उस तांत्रिक के पास जाना पड़ा, जिसका नाम पूरे इलाके में डर के साथ लिया जाता था। गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे उसकी कुटिया थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, धुएं की तीखी गंध, जलते हुए सरसों के तेल की बाती और राख से बने अजीब चिन्हों ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। अंदर वही बूढ़ा तांत्रिक बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और उसके होठों पर धीमा मंत्र था। उसने बिना मेरी बात सुने ही कहा, जिसे तू साथ लाया है वो तेरे पीछे खड़ा है। मेरी रीढ़ में बर्फ सी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मैं अकेला था और बहन को अगले दिन वहां ले गया। जैसे ही वह कुटिया में दाखिल हुई, उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें पल भर के लिए पूरी तरह काली सी लगने लगीं। तांत्रिक ने अग्नि जलाई, कुछ बाल और नींबू अग्नि में डाले और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी अचानक मेरी बहन जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और उसकी आवाज भारी होकर किसी मर्द जैसी हो गई। और फिर उसने मर्दाना आवाज में कहा, यह मेरी है, इसे ले जाने की कोशिश मत कर। उसके इतना कहते ही हवा अचानक तेज हो गई। कुटिया की दीवारों पर टंगे खोपड़ियां हिलने लगीं और दीपक अपने आप बुझ गया। अंधेरे में सिर्फ तांत्रिक की आवाज गूंज रही थी। उसने मुझे सख्त हिदायत दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे मुड़कर ना देखूं। लेकिन तभी मुझे अपने कान के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, तू भी आएगा। अगले ही पल तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। तभी मेरी बहन अचानक शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उसको वहां से लेकर भाग आया। अगले दिन खबर फैली कि तांत्रिक की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। गांव वालों ने कहा, जिस आत्मा को उसने छेड़ा था वह बहुत पुरानी थी
उसे जगाना नहीं चाहिए था। मैंने अपनी बहन से कभी उस रात के बारे में बात नहीं की, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि वह फिर रात में उठकर आंगन में खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, वही अजीब भाषा में। सच तो मुझे महीनों बाद पता चला। उस दिन मैं तांत्रिक की कुटिया के खंडहर में गया। वहां राख में दबा एक पुराना कागज मिला, जिस पर लिखा था, जिस घर के नीचे पुराना शमशान होगा, वहां की सबसे छोटी संतान उस आत्मा का द्वार बनेगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारा घर उसी जमीन पर बना था जहां सालों पहले शमशान हुआ करता था। तांत्रिक ने आत्मा को भगाने की नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करने की कोशिश की थी, और उसी लालच ने उसकी जान ले ली। अब मुझे समझ आया कि यह सब क्यों हुआ। वो आत्मा किसी पर यूं ही सवार नहीं हुई थी। उसे अपने अधूरे संस्कार पूरे करने थे, और हमारे घर की नींव उसकी राख पर रखी गई थी। मेरी बहन सिर्फ एक माध्यम थी, और उस रात जब मैंने पीछे मुड़कर देखा था, मैंने खुद उस परछाई को अपने पीछे खड़ा पाया था। शायद उसी पल उसने मुझे भी चुन लिया था। आज भी कभी कभी आधी रात को मैं नींद से जाग जाता हूँ और महसूस करता हूँ कि कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा है, अभी तेरा समय बाकी है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी पहली जैसी नहीं रही। मैं खुद को समझाता रहा कि जो कुछ हुआ वह डर और भ्रम का असर था, लेकिन सच्चाई हर रात मेरे सामने खड़ी हो जाती थी। ठीक 3 बजे मेरी आंख खुल जाती, कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो जाता, जबकि पंखा बंद होता था, और फिर वही फुसफुसाहट। पीछे मुड़। पहले मैं हिम्मत नहीं करता था, लेकिन एक रात जाने कैसे हिम्मत जुटी और मैंने गर्दन घुमाई। कमरे के कोने में धुएं जैसी एक परछाई खड़ी थी। उसका आकार इंसान जैसा था, पर चेहरा धुंधला था, जैसे राख हवा में तैर रही हो। मेरी सांसें रुक गई। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और अचानक मेरी बहन की आवाज में बोली, तूने मुझे देखा था, अब तुझे भी आना होगा। अगली सुबह मेरी बहन बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे। माँ ने बताया कि वह नींद में चलने लगी है। पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया कि रात को हमारे घर के पीछे किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आती है। मैं जानता था यह वही आत्मा थी, और अब उसका अगला निशाना मैं था। मैंने तय किया कि इस बार मैं सच पूरी तरह जान के रहूंगा। गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिदास काका से मिलने गया। उन्होंने कांपती आवाज में बताया कि सालों पहले हमारे घर की जगह एक शमशान था, जहां एक तांत्रिक अधूरी साधना करते करते मर गया था। कहते हैं उसने किसी शक्तिशाली आत्मा को बांधने की कोशिश की थी, पर मंत्र अधूरा रह गया। उसकी आत्मा उसी जगह अटक गई, और हर कुछ साल में वह किसी जीवित इंसान को माध्यम बनाकर अपनी साधना पूरी करने की कोशिश करती है। मेरी रगों में खून जम गया। मतलब मेरी बहन उस अधूरी साधना का हिस्सा बन चुकी थी, और अब बारी मेरी थी। उस रात मैंने तय किया कि भागूंगा नहीं। ठीक 3 बजे फिर वही सर्दी, वही सन्नाटा, और फिर बिस्तर के पास
किसी के बैठने का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोलीं। इस बार वह परछाई साफ थी, चेहरा जला हुआ था, आंखें अंगारों की तरह लाल थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा था, लेकिन पकड़ बेहद मजबूत थी। अचानक मुझे लगा जैसे मैं अपने कमरे में नहीं बल्कि उसी पुराने शमशान में खड़ा हूँ। चारों तरफ अधजली लकड़ियाँ, राख और धुआं था। बीच में वही तांत्रिक जो मर चुका था, वह बैठा मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उसने मेरी ओर देखा और बोला, मंत्र पूरा कर। तभी मुझे एहसास हुआ, उस रात कुटिया में जब तांत्रिक गिरा था, मैंने डर के मारे एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा था। उसी पल मैंने उस अधूरे मंत्र के आखिरी शब्द सुन लिया था। वह शब्द अब मेरे दिमाग में गूंज रहा था। यही वजह थी कि आत्मा मुझे छोड़ नहीं रही थी। मैं ही वह व्यक्ति था जो मंत्र पूरा कर सकता था। अगर मैं मंत्र बोल देता तो वह आत्मा मुक्त हो जाती, लेकिन उसकी मुक्ति का मतलब होता किसी एक जीवित आत्मा की बलि देना, और वह बलि मैं होता। मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं मंत्र पूरा करूं और या हमेशा के लिए इस डर से मुक्त हो जाऊं, या फिर अधूरी साधना को हमेशा अधूरा ही रहने दूं और इस साय के साथ जीता रहूं। मैंने मंत्र नहीं बोला। अचानक सब कुछ शांत हो गया, परछाई भी गायब हो गई। मैं अपने कमरे में ही था, पसीने से भीगा हुआ। सुबह जब उठकर आईने में देखा तो मेरी आंखों के नीचे भी वही गहरे काले घेरे थे जो मेरी बहन के थे, और मेरे होंठ अनजाने में वही शब्द बुदबुदा रहे थे, वही आखिरी मंत्र। तभी मुझे समझ आया, आत्मा को मुक्ति नहीं चाहिए थी, उसे बस एक नया तांत्रिक चाहिए था, और अब शायद वह तांत्रिक मैं ही था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूंगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।